हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में जो है हम फिर से 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपका अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी, डीट्रिपल्एसबी और बीपीएससी, साथ में आपका यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है सॉल्व किया था। आज जो है क्या करेंगे, हम 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस, जो मर्डरस इनोसेंस है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन हैं आपके ऑक्सीमोरॉन, जेउगमा, चिasmus, पन। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीमोरन। देखिए यहाँ पर क्या है, दो अपोजिट वर्ड्स जो है एक साथ यूज किए जा रहे हैं। मर्डरस इनोसेंस, मर्डरस मतलब जो है एक तरह से जो है कातिलाना, और इनोसेंस मतलब जो है कि वो इनोसेंट है, मतलब दोष रहित है। तो दोनों एक तरह से जो है ये अपोजिट वर्ड हैं। अपोजिट वर्ड्स को जब अगल बगल में रखा जाता है तो वहां पर जो है ऑक्सीमोरन यूज होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए बिटर स्वीट, तो बिटर, कोई चीज बिटर भी है और साथ में स्वीट है। जैसे मान लीजिए बोला जाता है लव इज बिटर स्वीट, तो बिटर स्वीट मतलब जो है यहाँ पे मीठा भी है और बिटर कड़वा भी है। तो दो जब अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं तो वहां पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 92 है, देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी, मतलब इनमें से जो है जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क है जो कि एलिजी है। ऑप्शंस हैं आपके लिसिडस, एल एलिग्रो, कैमस एंड पैराडाइज लॉस्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 92 में वो है लिसिडस। आपको पता है लिसिडस इज अ पेस्टोरल एलिजी, ठीक है। और ये किसकी डेथ पर लिखी गई थी, ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले मैंने कई बार बताया है कि लिसिडस जो है किसकी डेथ पर जो है लिखी गई है, तो ये लिखा जॉन मिल्टन ने है, बट किसकी डेथ को इसमें कमेमोरेट किया गया है वो आप बताइए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्या लिखा है। द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट, जो स्पेंसरियन सोनेट्स होते हैं उनकी जो राइम स्कीम है वो क्या होती है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दिए हैं और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए बी, मतलब फिर बी से जो है एंड होता है और फिर ये बी सी एंड सी डी और लास्ट में जो है कपलेट ई। ये जो है स्पेंसरियन सोनेट की जो है राइम स्कीम होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। क्या लिखा है। ए मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ टू लाइंस ऑफ वर्स इज कॉल्ड। एक जो मोनोसिलेबिक राइम होती है ऑफ अ फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ टू लाइंस ऑफ अ वर्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं आपके मोनो राइम, फेमिनाइन राइम, मैस्कुलाइन राइम या फिर आई राइम। जो 94 में करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, ठीक है ना, मैस्कुलाइन राइम इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 95, सॉरी, क्या लिखा हुआ है। ए सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स, एक जो सीक्वेंस होता है जिसमें रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। ए सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड इन अ स्ट्रेच ऑफ अ लैंग्वेज इज। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे एलिट्रेशन, अक्रोस्टिक्स, एसेंट एंड सिलेबल। जो 95 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एलिट्रेशन, ठीक है ना। जब रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड जो है बार बार आ रही हो तो इसका मतलब जो है वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 96। देखिए क्या लिखा है। इंग्लिश आइयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, मतलब जो इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर का यूज है वो किसमें जो है मैच्योरिटी में आया। ऑप्शंस हैं आपके सोनेट, ड्रामेटिक वर्स, लिरिक या फिर एलिजी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सोनेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97। क्या लिखा हुआ है। द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज बीन क्रिटिसाइज मेनली फॉर इट्स। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है किसके लिए। ऑप्शन है आपके एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर, बेटर सटायर एंड सिनिसिज्म, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो 97 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्या लिखा है। सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ द शेक्सपियर्स। जो सेक्सुअल पजेसिवनेस है ये शेक्सपियर के किस प्ले की थीम है। ऑप्शन है आपके कोरियोलैनस, जूलियस सीजर, हेनरी IV पार्ट 1, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो जो 98 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो डॉक्टर जॉनसन थे उनकी जो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी? ऑप्शंस हैं 710, 1755, 1739 एंड 1759। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1755। डॉक्टर जॉनसन की जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसे फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी माना जाता है और ये जो है आपका कब पब्लिश हुई? 1755 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन क्या लिखा है। द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। जो पहली जो है कंप्लीट इंग्लिश बाइबल थी वो किसने जो है सबसे पहले पब्लिश कराई? तो विलियम टिंडेल, विलियम कैक्सटन, माइल्स कॉवर्डले या फिर रोजर एस्चम। जो करेक्ट ऑप्शन है ये यहाँ पर है माइल्स कॉवर्डले। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय माइल्स कॉवर्डले। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 जो है क्या लिखा है? फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज इज द सेम एज। जो फ्लुएंसी है वो लैंग्वेज में जो है किसके सेम है? ऑप्शंस हैं द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ अक्रॉस कंफर्टेबली इन स्पीच और इन राइटिंग, द एबिलिटी टू कमांड लैंग्वेज रादर देन लैंग्वेज कमांडिंग द यूजर, ग्लिबनेस या फिर जो है आपका एक्यूरेसी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 101 में वो ए है, द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ अक्रॉस कंफर्टेबली इन स्पीच और इन द राइटिंग। फ्लुएंसी, किसी लैंग्वेज में फ्लुएंसी होने का मतलब यह है कि आप अपनी बात को जब बोल रहे हैं तो उसे कंफर्टेबली दूसरे के सामने रख पाएं, चाहे उसे जो है बोलते वक्त और चाहे फिर उसे लिख करके। अगर ये दोनों काम आप कर पा रहे हैं इट मीन्स दैट यू आर फ्लुएंट इन दैट सब्जेक्ट या फिर इन दैट लैंग्वेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 102 क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज अ मॉक हीरोइक पोएम। जो मॉक हीरोइक पोएम है वो क्या होती है? ऑप्शंस हैं मॉक्स एट द हीरोइक प्रेजेंटेशन इन पोएट्स एंड क्रिटिक्स, मार्क्स हीरोइज्म एंड एक्सेजरेटेड वर्च्यू इन ऑल एपिक्स, यूजेस ए हीरोइक स्टाइल टू डीराइड एयर्स एंड एफेक्टेशंस, और जो लास्ट है उसमें क्या है? यूजेस ए मॉकिंग स्टाइल टू डिराइड हीरोज एंड हीरो वर्शिप। तो जो 102 में है वो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, यूजेस ए हीरोइक स्टाइल टू डीराइड एयर्स एंड एफेक्टेशंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 103 क्या लिखा हुआ है। इन ड्रामा एन एसाइड इज एड्रेस्ड। मतलब जो ड्रामा में जो एसाइड होता है वो किसको एड्रेस किया जाता है? ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे। टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, द वर्ड्स सो स्पोकन और नॉट मीन टू बी हर्ड बाय द अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज। टू अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज, द वर्ड्स सो स्पोकन और नॉट मीन टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस, बाय द प्ले राइट टू द ऑडियंस, बाय द प्रोटोगोनिस्ट टू हिज और हर एंटागोनिस्ट। जो 103 क्वेश्चन है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। एसाइड जो है वो क्या होता है? टू एन ऑडियंस बाय एक्टर। मतलब ये जो है वो वर्ड्स होते हैं जो एक एक्टर बोलता है अपने ऑडियंस के लिए। द वर्ड्स सो स्पोकन और नॉट मीन्ड टू बी हर्ड बाय अदर एक्टर्स एट द स्टेज। मान लीजिए यहाँ पर ये हीरो है, ये कोई एसाइड बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस तो उसको सुन रही है लेकिन जो दूसरे एक्टर्स मान लीजिए स्टेज पर हैं वो उसको ना सुने, तो ये कहलाता है एसाइड। मतलब एसाइड का मीनिंग एक तरह से ये है कि कोई जो है एक एक्टर जो है कुछ वर्ड्स कुछ बोल रहा है, उसको ऑडियंस तो सुन रही है बट ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब निकलता है वहां पर कि जो दूसरे जो एक्टर्स उस समय स्टेज पे हैं वो उसकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजिडी। इनमें से कौन सा जो है एक रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है? 104 है। ऑप्शंस हैं आपके हैमलेट, डचेस ऑफ माल्फी, वॉलपोन या फिर गोरबुडक। तो जो 104 है उसमें जो वॉलपोन है वो जो है एक रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 105 क्वेश्चन क्या लिखा है। पेन इज माइटियर देन द स्वार्ड। जो पेन है वो स्वार्ड से ज्यादा माइटियर है, स्ट्रॉन्ग है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, इमेज, कॉन्सीट या फिर मेटोनॉमी। 105 द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मेटोनॉमी। द पेन इज माइटियर देन द स्वार्ड, ये क्या है? मेटोनॉमी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या लिखा है। एन एपिलॉग इज। एपिलॉग बहुत पूछा जाता है कि क्या है, तो प्रीफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट इंट्रोड्यूसेस, सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप on extent, a piece of writing or speech that formally begins a book, a piece of writing or speech that bears no relation to text at the end। तो जो यहाँ पे जो है
करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 107 क्या लिखा है, आइटम्स इन अ पब्लिश्ड बुक अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो एक पब्लिश्ड बुक होती है उसमें जो आइटम्स होते हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं, तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इंडेक्स, कॉपीराइट, पेज, बिब्लियोग्राफी, फुटनोट्स। कॉपीराइट, पेज, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, फुटनोट, मतलब यही जो चीजें हैं ये इन्हीं को जो है किस ऑर्डर में रखा जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो सी है। सबसे पहले इसमें कॉपीराइट, पेज, फुटनोट्स, बिब्लियोग्राफी एंड देन जो है उसमें इंडेक्स आती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 108 है, ये क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑन द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज और नॉट ट्रू। मतलब इसमें ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपका जो है जो प्रिल्यूड है उसके अकॉर्डिंग सही हैं या गलत हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको लास्ट में आंसर यहाँ पर देना होगा कि कौन सा सही है, ये इन तीनों में से ए बी सी डी में से कि कौन सा फिट बैठेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला जो आपका है वो क्या लिखा है, प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड पोस्टथॉमसली। ये स्टेटमेंट सही है, प्रिल्यूड को जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ही पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट है, इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट। बिल्कुल सही है, इसमें जो है ये वर्ड्सवर्थ जो है वो अपना डेवलपमेंट बताते हैं कि एज अ पोएट उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। फिर द पोएम रन्स टू 14 बुक्स एट क्रूशियल स्टेजेस, द पोएट सेलिब्रेट्स द सबलाइम नेचुरल सीनरी इन डेवलपिंग हिज स्पिरिचुअल, मॉरल एंड इमेजिनेटिव नेचर। तो ये जो पॉइंट आपका है ये भी सही है, ठीक है ना। और लास्ट में आपका है, poem like Michael the old Cumberland beggar, she dwelt among the untrodden ways, nutting etc. are highlights of this volume। तो जो यहाँ पर आपका जो सी वाला ऑप्शन है, ये जो 4 इज नॉट ट्रू, ये गलत है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं दैट आर राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है 108 था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं 109। अब देखिए 109 क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स इज इन प्रोज। मतलब जो कैंटरबरी टेल्स है, आपको पता है कैंटरबरी टेल्स जेफरी चाउसर ने लिखा है इसको, और इसमें जो है जो एक टेल है वो प्रोज में है, उस टेल को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस हैं द पार्टनर्स टेल, द पार्शंस टेल, द मॉन्क्स टेल, द नाइट्स टेल। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करूं मैं तो यहां पर है बी, द पार्शंस टेल। आगे देखते हैं 110 क्या लिखा है, एक कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ। बहुत पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, सोनेट तो सभी को पता है कि कितनी लाइंस होती हैं, सोनेट में 14 लाइंस होती हैं, बट हेयर इज द क्वेश्चन दैट कर्टल सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं। तो कर्टल सोनेट में यूजुअली जो है 11 लाइंस होती हैं। इससे पहले भी कहीं पर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि कितनी लाइंस उसमें होती हैं। आगे देखिए, द फर्स्ट फोलियो ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेज वर पब्लिश्ड इन। जो पहला फोलियो आया था शेक्सपियर के प्लेज का वो कब आया, ऑप्शन है आपके 1668, इन 1638, 1640 एंड 1623। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 111 में जो है वो आपका है डी, 1623 में पहली बार फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द ओनली प्ले मिसिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो। मतलब जो कौन सा प्ले था जो पहले फोलियो में शेक्सपियर का पब्लिश नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस दे रखे हैं द विंटर्स टेल, द मैरी वाइब्स ऑफ विंडसोवर, पेरिकल्स एंड ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स। सभी को यूजुअली मालूम है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेरिकल्स जो है वो प्ले जो है फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शेक्सपियर रोट हिज प्लेज इन। जो शेक्सपियर थे उन्होंने अपने प्लेस को किस उसमें जो है लिखा, राइमिंग कपलेट्स, ब्लैंक वर्स, क्वाट्रेंस या फिर आइम्बिक मीटर। एंड द करेक्ट वन इज ब्लैंक वर्स। इन्होंने जो है अपने जो प्लेज हैं उनको ब्लैंक वर्स में लिखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, द ज्यू विद होम शेक्सपियर शोड द सिंपैथी इन वन ऑफ हिज प्लेज। मतलब एक कोई ज्यू था जिसके साथ जो है शेक्सपियर ने जो है सिंपैथी दिखाई अपने एक प्ले में, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं मोरोज, बारबसस, निकोडेमस या फिर साइलॉक। जो 114 में करेक्ट ऑप्शन है साइलॉक, ठीक है ना। आपको पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो है साइलॉक कैरेक्टर आया हुआ है। आगे देखिए जो है ये क्वेश्चन नंबर 115 यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। पक गुड फेलो इन मिड समर नाइट्स ड्रीम इज आप।
जो पग गुड फेलो है, ये एक बार तो यही पूछा गया है कि ये किस प्ले में आया हुआ है, तो ए मिड समर नाइट ड्रीम्स, ये एक का आंसर हो गया। फिर दूसरा आपसे जो है इसमें से देखिए जो है उसको पूछा गया है कि वो कौन है। ऑप्शन है आपके इम्पिस फेयरी, कोर्टियर, मनी लैंडर या फिर सोल्जर। तो जो 115 है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक फेयरी, ठीक है ना, इम्पाइस फेवरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, द डाउनफॉल ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक कैरेक्टर इज ओइंग टू। जो डाउनफॉल होता है जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स का, वो किस लिए होता है, किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस हैं आपके द विल ऑफ द गॉड, ए फैटल फ्लॉ इन कैरेक्टर, डेस्टिनी या फिर एविल एडवाइजर्स। तो जो 116 है उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ए फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर। जो शेक्सपियर के जो हीरोज होते हैं उनमें कोई फैटल फ्लॉ होता है जिसकी वजह से जो है वो एक तरह से डाउनफॉल में जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117, शेक्सपियर गॉट द प्लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ हिज प्लेज फ्रॉम। मतलब जो शेक्सपियर ने ज़्यादातर जो प्लेज हैं उनके लिए उनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से उन्होंने इसको उठाया। तो ऑप्शंस हैं आपके जो है एग्जिस्टिंग प्लेज, बेन जॉनसन, द ओरिजिनल क्लासिक्स, ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक, रोमन एंड अदर यूरोपियन स्टोरीज। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है आपका लास्ट, यानी कि डी, ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक, रोमन एंड अदर यूरोपियन स्टोरीज से जो है ज़्यादातर का प्लॉट शेक्सपियर ने डेराइव किया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 देखिए क्या लिखा है, ऑल्दो मैकबेथ इज अ मैडरर ही इज स्टिल द हीरो बिकॉज। जो मैकबेथ है, प्ले मैकबेथ में जो है वो एक मर्डरर है लेकिन फिर भी वो हीरो है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम द किंग, हिज लाइफ एंड ट्रेजिकली ही शोज अनकॉमन इंटेलिजेंस एंड वाइटलिटी, ही रेफ्यूजेस टू सरेंडर। तो यहां पर जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ही शोज अनकॉमन इंटेलिजेंस एंड अनवाइटलिटी, दैट्स व्हाई मैकबेथ इज कंसीडर्ड एज अ हीरो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 हमारा क्या है, द पार्ट ऑफ अ प्ले वेयर ऑल द मेजर थीम्स एंड कैरेक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड इज नोन एज। मतलब जो पार्ट ऑफ द प्ले होता है जिसमें जो उसकी मेजर थीम जो है प्ले की और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवल्यूशन, सॉरी रेवल्यूशन, और उसके बाद एक्सपोजिशन, कोरस या फिर इंट्रोडक्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी, एक्सपोजिशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, एमंग शेक्सपियर्स 37 प्लेज मैकबेथ वाज इन द ऑर्डर ऑफ बीइंग पब्लिश्ड। तो मैकबेथ को जो है किस नंबर में पब्लिश किया गया, तो ये जो है आपका 28th नंबर के में पब्लिश हुआ है, ठीक है ना। जो 37 प्लेज हैं उनको जो है 28th नंबर पे इसको पब्लिश कराया गया है मैकबेथ को। तो ये आपके टोटल जो है 120 क्वेश्चंस हो गए हैं। जो भी हमारे बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली उनकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वैसे भी आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द होगा मार्च में जो है, जैसा कि डेट्स अनाउंस्ड हैं। अब लगातार आप पढ़ाई करते रहिए जो है, और जो भी जो कंटेंट है वो आपको लगातार दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि आपका जो लिटरेचर वाला पार्ट है साथ में ग्रामर वाला पार्ट है पूरा का पूरा आपको जो है करवाया जा सके। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।